आप देख रहे हैं जनपद न्यूज, न्यूज एंड व्यूज। हमारे साथ जो है अभी नरेश महतो हैं, जो कि राष्ट्रीय सामाजिक न्याय मोर्चा के प्रधान महासचिव हैं और भाजपा के वरिष्ठ नेता कार्य समिति सदस्य भी हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कुछ मुद्दों पर। फिलहाल हिंदू धर्म की जितनी भी छुट्टियां हैं वो सारी छुट्टियों में कटौती कर ली गई है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, अभी हाल के दिनों में जनता दल यूनाइटेड और महागठबंधन के नेताओं के द्वारा जो फैसले आ रहे हैं, जो वक्तव्य आ रहा है, वो निश्चित रूप से तुष्टीकरण की राजनीति को बिहार में बढ़ावा दिया जा रहा है और हिंदू सनातन भावना को भड़काने का असफल प्रयास किया जा रहा है। इसके मद्देनज़र आज प्रिंट मीडिया कई अखबारों में हमने पढ़ा है कि जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश के प्रवक्ता माननीय विधान पार्षद नीरज कुमार जी ने सवाल उठाया है कि गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर संसद सत्र का शुभारंभ होना हिंदू भावना के खिलाफ है। तो राष्ट्रीय सामाजिक न्याय मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि श्री गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर संसद सत्र का शुरू होना ये देश के 140 करोड़ लोगों के लिए गौरव का विषय है। सनातन भावना को मानने वाले लोगों के लिए गौरव का विषय है, इसलिए कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने 9 वर्षों के शासनकाल में अपने फैसले से, आपके निर्णयों से देश हित में, गरीबों, किसानों, मजदूरों के हित में लगातार फैसले ले रहे हैं। और अभी हाल में जो संसद का सत्र बुलाया गया है, निश्चित रूप से इस सत्र में भारत के भविष्य, देश के हित में ऐतिहासिक फैसला होने जा रहा है और इस पर जनता दल यूनाइटेड के नेता बेवजह हिंदू भावना को भड़काने की बात कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं, हिंदू भावना, जनता दल यूनाइटेड, महागठबंधन और तथाकथित इंडिया, जो इंडिया लोग कह रहे हैं अभी हाल में, ये लोग सचेत हो जाएं। हिंदुस्तान भारत माता को पूजने वाला है। हिंदुस्तान के लोग भारत को माता के रूप में पूजता है, गंगा को माता के रूप में पूजता है, गौ को गौ माता के रूप में पूजता है। उस रूप में आप लगातार आप जन्माष्टमी में छुट्टी को रद्द कर दीजिएगा, वहीं चेहल्लुम के अवसर पर आप छुट्टी दीजिएगा। अभी हाल में आपने रक्षाबंधन के सवाल पर, रक्षाबंधन के मौके पर आपने छुट्टी को ख़त्म कर दिया, स्कूल को खोल दिया, कॉलेज को खोल दिया, शिक्षक पहुंच गए, प्रोफेसर पहुंच गए, लेकिन विद्यार्थी तो नहीं पहुंचा। तो ऐसे लगातार महागठबंधन और ख़ास करके मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो फैसला आ रहा है, तो मेरा मानना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी विचलन की राजनीति में हैं। नीतीश कुमार के जो व्यक्तित्व था भारतीय जनता पार्टी के साथ में, वो अब नहीं रहा। निश्चित रूप से संगति का असर होते में जब से गए हैं, कांग्रेस पार्टी जैसे वंशवादी, भ्रष्टाचारवादी पार्टी में जब से साथ में हुए हैं, तब से नीतीश कुमार जी का फैसला हिंदू भावना को, कुठाराघात भावना को कुत्सित करने का असफल प्रयास किया जा रहा है। राष्ट्रीय सामाजिक न्याय मोर्चा इसका विरोध करता है। अच्छा, जैसा कि अभी आपने बताया फैसला, देखिए बहुत दिनों से चर्चा हो रहा है, वन नेशन वन चुनाव। देश में लगातार चुनाव होता है, चुनाव पर देश का, गरीब का गाढ़ी कमाई बेवजह खर्च होता है। इसलिए प्रधानमंत्री जी से मैं अपील करता हूं, क्या फैसला लिया जाएगा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं अपील करता हूं कि वन नेशन वन चुनाव के सवाल पर प्रधानमंत्री जी फैसला लीजिए। इससे देश में लगातार चुनाव, बेवजह चुनाव के नाम पर जो पैसा खर्च हो रहा है उसमें कमी होगा, कटौती होगा और देश में गरीब, किसान, मजदूर लगातार महंगाई से जो त्रस्त हैं, उसकी महंगाई कमी हो, लोगों में खुशहाली हो, लोगों में राहत हो, लोगों में सुविधा हो, सुधार हो, इसके लिए फैसला ले, मैं ऐसा अपील करता हूँ। तो जैसा कि महागठबंधन के लोग जो हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कि पहले किसी से कोई बैठ के विचार विमर्श नहीं किया गया और वन नेशन वन इलेक्शन के लिए आपने कमेटी ही बना ली, लेकिन किसी से कोई राय मशविरा नहीं लिया गया। इनके पहले ये लोग जिनके साथ में थे या जिनके गोद में ये लोग नया गठबंधन बनाए हैं, क्या ये लोग पहले किसी से पूछते थे क्या? और प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, मैं कहता हूँ पूरे दावे के साथ, जब से प्रधानमंत्री बने 2014 से देश का चौमुखी विकास हुआ है और हिंदुस्तान पूरे विश्व में विश्व गुरु के रूप में
विख्यात हो रहा है और पूरा दूसरा देश जो है सम्मान कर रहा है। पूरा भारतीय कहीं भी आज के देश में नरेंद्र मोदी के राज में हिंदुस्तानी कहीं दूसरे देश में जाता है, उसको सम्मान और उसके स्वाभिमान के साथ देखा जा रहा है। ये पहले नहीं होता था। ये प्रधानमंत्री की कमाई है, ये नरेंद्र मोदी की कमाई है। कल उदयनिधि स्टालिन ने कहा है कि सनातन धर्म जो है समाज को तोड़ने का काम कर राजनीति है। वहाँ जो स्टालिन बोले हैं, वहाँ ईसाई धर्म का बहुसंख्यक आबादी है, वो ईसाई धर्म को खुश करना चाहते हैं। हिंदू सनातन संस्कृति भावना का मूल उद्देश्य है सर्वधर्म संभव, किसी का अहित नहीं करना, औरों के सम्मान की बात करना, परोपकार करना, दया करना, करुणा करना, समरसता की बात करना, देश हित की बात करना, शांति की बात करना सनातन संस्कृति का संस्कार है, इसका मूल उद्देश्य है। ये लोग क्या बात करेंगे? देश को तोड़ने वाले लोग हैं।